हे संस्कारी लोगों, तो तुम लोग सोच रहे होगे ओ माय गॉड ये सम्राट कहाँ गया। तो मैंने इंडिया का एक बैंड सीरियल देखा था। ये सीरियल इतने पागलपन से भरा हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसको 4 दिन में बैन कर दिया था। बट क्यों? तो ये लड़की है, नॉर्मल सी लग रही होगी या नहीं है ना? नॉर्मली है सच में। कुछ लोग तो बोल भी सकते हैं क्यूट जैसी है, और कुछ लोगों से मेरा मतलब है मैं बोल रहा हूँ रहा नहीं जाता। फाइट मी दम हो तो बस सिर्फ कमेंट्स में। बॉडी अभी बफरिंग चल रहा है तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ स्टार्ट होती है, ये लड़का देख रहे हो, ये लड़का गड़बड़ है। इसके मासूम शकल पे मत जाना, ये शकल से है स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, बट ये है बहुत अनसंस्कारी टाइप का। किसी अक्लमंद व्यक्ति ने बोला था आजकल शरीफ वही है जो पकड़ा ना गया हो, एक्सेप्ट मी। मैं संस्कारी हूँ और तुम भी हो, आगे सब्सक्राइब कर लिया होगा तो ये लड़का 10 साल का है आई थिंक, एंड ये दोनों पति पत्नी है। एंड यू नो ये प्रॉब्लम क्यों है? तो योर ऑनर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सीरियल का नाम है पहरेदार पिया की, मीनिंग सिक्योरिटी करेगी लड़की अपने पति की टाइप, जो भी मतलब हो। मैं इतना ज़्यादा हिंदी का स्टूडेंट नहीं था। बट अगर ये पहरेदारनी है तो पति कौन होगा? आई डोंट नो। मेरे को तो वैसे कोई आइडिया नहीं है। अबे चलो सिक्योरिटी ठीक है, बॉडी गार्ड रख लो यार, ज्यादा तगड़े खली के साइज का बॉडी गार्ड होंगे। चलो मान लिया ठीक है, लड़की ऐसा बॉडी गार्ड रख दी, ठीक वैसे तो नहीं है। ब्रो शादी करना जरूरी है क्या इसके लिए? इंडियन सिनेमा एंड सीरियल्स का लॉजिक कसम से वो लोग ही जाने। पहले ही अभी भी मेन कैरेक्टर मूवीज के होते हैं 40-60 साल के, और हीरोइन कति बिल्कुल छोटी से ले आते हैं, यहाँ तक कि मेरे से भी कभी कभी छोटी। माना इलीगल नहीं है बट नॉर्मल भी नहीं है ना ये सब चीजें। इस सीरियल में सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और जब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एज गैप तो अंडरस्टैंडेबल हो भी सकता है, लीगल है, प्लस कुछ रेयर केसेस में नॉर्मल भी हो सकता है, बट यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है। बट तुम में से कोई मे भी सोच रहा हो एक सेकेंड, अगर एक लड़के की नजर से देखे तो वैसे भी उतना गंदा नहीं है। अच्छा। और इसका प्यारा सा इजी सा आंसर है, सिचुएशन स्विच करके सोचो। मेरा मतलब अगर ये सब चीजें उल्टा होती तो मानो ये पहरेदार अगर लड़का होता, फिर ये रोमांटिक सीरियल नहीं, एक्चुअल में पता चला हॉरर मूवी बन रखी होती। बुलबुल एक बहुत तगड़ा एग्जांपल। बट शो का असली पागलपन तुम बिना देखे जान भी नहीं सकते हो। वेट, मैं झेल चुका हूँ, मैं बताता हूँ, तुम फिर खुद भी दिमाग लगा पाओगे क्या ये शो एक्चुअल में बुरा था या फिर लोग खाली गुस्सा होके बैन करवाना चाह रहे हैं ओवर रिएक्ट करके। तो ये लड़का है 10 साल का रतन मान सिंह, एंड ये लड़की है दिया 18 की, एंड ये सीरियल एक लव स्टोरी है इन दोनों के बीच, एंड ये इनका सेलिंग पॉइंट है बाय द वे। यप, ये 10 साल का है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, बाल विवाह एक्सेप्ट सिर्फ खाली एक ही बच्चा है, एंड ये कहानी राजस्थान की है। मतलब बताना उतना जरूरी भी नहीं था, वैसे तुक्का लगा लिया था, राजस्थान की होती। एंड ये जिस कैसल में रहते हैं इसका नाम था केसर महल, अजय देवगन का फेवरेट महल, और इंडिया के मोस्ट ऑफ द महलों की तरह इसे भी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड स्टोरी के अकॉर्डिंग सारी लड़कियां लिटरली खुश होती हैं जब उनके फादर्स उनकी शादी अनजान लड़कों से करा देते हैं। वैसे इसको तो अरेंज मैरिज कहते हैं, मतलब जो भी है, बट अगर भूल रहे हो तो हाँ, ये इंडियन सीरियल है। यहाँ लड़कियों का काम लिटरल सिर्फ शादी करना होता है ताकि सीरियल आगे बढ़ा सके। नहीं, बट आइडिया तो बेवकूफी भरा तो है, लॉजिकली भी अजीब है, क्योंकि लड़का कति अलग पगला रखा है इस लड़की को देख के। मतलब ये जो लड़का है उसका पीछा करता है, ये चोरी चोरी चुपके चुपके उसको देखने में लगा रहता है, उसकी फोटो तक खींचता है बिना परमिशन के, और इसको कॉकरोच से प्रोटेक्ट भी करता है, जो भी मतलब मान लो इसका। और इन सबके बीच में ये पता नहीं एसआर के लाइक स्लो मोशन गिरते हुए टाइप सीन भी डाला हुआ है। बाय द वे बच्चा सिर्फ 10 साल का है। मैं 10 साल की एज में हंगामा पे सिंचैन देखूं या पोगो पे टकीसीस कासल, सिर्फ यही सोचता था। और यहाँ पे इसका दिमाग मेरे से ज्यादा तगड़ी प्लानिंग करने में लगा रहता है, वो भी लड़की के लिए। अब मेन सीन, ये लड़की ऐसे ही पहरेदार पिया की नहीं है, तो लड़के के पेरेंट्स पे हमला होता है, मम्मी और इसके पापा को चोट लग जाती है। बाय द वे कोई ये मत पूछना कि मतलब चोट ही क्यों लगी, क्योंकि राइटर्स को भी नहीं पता है कि यहाँ से कैसे बच गए। तो उसका पापा हॉस्पिटल में बोलता है दिया से कि शादी कर ले, आप दिया बाईसा की शादी रतन मुन्ना से करवा दीजिए, लड़के से, क्योंकि घर में ही कोई सांप है, अमंगस चल रहा है। बट मजेदार बात है, नॉर्मली बॉडीगार्ड नहीं होता हट्टा कट्टा और कति जॉन विक लाइक, बिल्कुल एजेंट 007, बट ये लड़की दोनों में से दोनों नहीं है। रीजन क्या होगा? सच में बताता हूँ, क्या प्यारा रीजन था इन लोगों का। उसके पापा लोगों के अकॉर्डिंग शादी कर लेगा तो मंगलसूत्र उसकी जान बचाएगा बच्चे की। और मैं कसम से एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूँ जो सीरियल में बोला गया था, जब आप रतन शाह की रक्षा करेंगी, ये सिंदूर आपकी रक्षा करेगा।
ये लड़की सीरियल में एग्जैक्ट सीधी इनोसेंट बहू लाइक है। सी हल क्या ब्लैक विडो टाइप नहीं, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल से लड़ना आता हो, ऐसा कुछ नहीं था। और यही नहीं, शुरुआत से अंदर की स्टोरी और भी ज्यादा वियर्ड है। सच में मेरे को तो बैन से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सीरियल स्टार्ट भी कैसे हुआ था, चल कैसे रहा था। अच्छा, शो का जब एड्स आते थे तो उसमें बोला गया था प्लेटोनिक रिलेशनशिप टाइप होगा इन दोनों के बीच। गले में मंगलसूत्र, मांग सिंदूर वाली, वक्त ने सौंपी है उसे अपने पति की रखवाली। बट अंदर सीरियल के डायलॉग्स कैसे वैसे नहीं इन लोगों ने डाले हुए हैं। एंड रोम कॉम ट्रीटमेंट देने का ट्राई किया गया पूरे सिनेरियोस को। दोनों एक साथ रहते हैं और इसके अलावा ये लड़का वियर्डली पुराने जमाने के रूट चीजों को बोलता रहता है। एक सीन बताता हूँ, इसको रेसिस्ट लाइन भी दे रखी हुई है, सिर्फ आवाज सुना सकता हूँ। हम नहीं चाहते कि हमारी परी सावली हो। मतलब कसम से कोई जरूरत थी इस पागलपन वाले लाइन की, बट कसम से ये फैमिली फ्रेंडली शो था राइटर्स के दिमाग के अकॉर्डिंग। और हाँ, सीरियल है तो विलन्स, सॉरी वैम्प्स तो होंगे ही। और वैम्प से मेरा मतलब है नए मॉडर्न लोग, बट सिर्फ ट्रेडिशंस को उल्टा बोलने वाले। और इनके प्लान्स ऐसे इंसैनिटी वाले होते हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ ये क्या क्या दिमाग लगाते थे। मतलब ये सामने से इतना इलीगल चीज है और ये भयंकर पूरी नॉर्मली ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे भयंकर इनकी वर्ल्ड में पुलिस है ही नहीं। एक एक्चुअल में हल्का फनी सीन था क्योंकि इतना बेकार था ना, ये लड़की उसको स्कूल के लिए कपड़े पहना रही है और ये दोनों बात कर रहे हैं कि हनीमून पे कहाँ जाना है। बिलीव करना, इस चीज को बिलीव करने के लिटरल सुनना पड़ेगा। नई नई शादी होती है ना, वो दोनों हनीमून के लिए जाते हैं, फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ बन जाते हैं। यार सच में नॉर्मल एक्टर्स और बाकी लोग भी इस पूरे शो के लिए गुस्सा हो रहे थे। पूरे लोग ट्विटर पे भी गुस्सा हो रहे थे। और सबसे वियर्ड बात है, 1 लाख प्लस पेटिशंस भी भरे गए थे इस शो को बंद करने के लिए। और शो के राइटर्स इतने मस्त थे ना, शो कैंसिल होने के बाद फिर से ले आए, जिसमें लड़का बड़ा हो गया और दिमाग लगाया। पहरेदार पिया की जगह रिश्ता लिखेंगे हम नया, काश स्क्रिप्ट भी नया लिख देते। इस वाले सीरियल में एटलीस्ट अपनी मर्जी से ये रिलेशनशिप में रहता है लड़का, बट ये लड़की अभी भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। इस शो को देखते हुए मैंने जो अपने दोस्तों से बात करी थी तो मैंने एक चीज नोटिस किया था, इंडिया में एक्चुअली बहुत से ऐसे प्रॉब्लमेटिक शोज आते हैं, बट वो इतने ज्यादा नंबर्स में होते हैं ना कि मतलब वो हम जैसे 1-2 सीरियल देखने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोगों को खबर तक नहीं आ पाती हुई कि हाँ इस टाइप के सीरियल चल रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है एंड एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो सुधरोगे नहीं, वही अजीब सीरियल्स जाके देखोगे और एक्चुअल में अच्छी चीजों को सपोर्ट करोगे नहीं। अरे सॉरी ज्यादा सच निकल गया, बट डोंट बी सैड, तुम लोग तो संस्कारी हो, वी आर द गुड गाइस। इसीलिए तुम्हारे लिए ये खास वीडियो मैंने ढूंढ के निकाली है सर्कल स्टार्ट रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब। जो ज्यादा चाय पीता है उसका रंग सांवला हो जाता है।